एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कैम परीक्षा। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने सबकी प्रिपरेशन कर चुकी है, अब हम देखेंगे ईथर्स की प्रिपरेशन। ओके, तो बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स क्या करते हैं, हम ईथर को प्रिपेयर करते हैं। तो देखते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन से कैसे हम एल्कोहल से प्रिपेयर करते हैं ईथर को। हमने सबसे पहले क्या लेना है, एल्कोहल लेना है, कोई भी ले लेते हैं, CH3 CH2 OH। ओके, अब हम लेंगे एक और सेम एल्कोहल लेंगे 2 मोल्स। ठीक है, अभी इथेनॉल है तो एक और इथेनॉल हम लेंगे और इसमें जो OH पार्ट है इसको हम दिखाएंगे CH2 CH3। ठीक है, अब जैसे कि डिहाइड्रेशन वर्ड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या निकल रहा होगा, वाटर निकल रहा होगा, है ना। तो वाटर निकालने के लिए हमारे पास कौन होता है, H2SO4 एजेंट होता है ना। यानी कि कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते ही क्या होता है, वाटर निकल जाता है। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर भी रहता है 413 केल्विन। ठीक है, 413 केल्विन में ये क्या करेगा, वाटर को निकाल देगा। ठीक है, वैसे आपको ये टेम्परेचर याद ना रहे फिर भी ठीक है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर ये टेम्परेचर, बट आपको याद करना चाहिए टेम्परेचर भी। सो कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते ही क्या होगा, कहीं से भी आप OH और H निकाल दीजिए, है ना, या फिर आप यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से बेटर रहेगा, OH और यहाँ से H, है ना, और यहाँ से निकाल दिया हमने वाटर। अब जो बच गया उसे लिख लेते हैं। बचा क्या है हमारे पास, CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। यहाँ पर क्या होगा बीच में, ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ H गया है, O जो है एज इट इज़ यहाँ पर है। ओके, और इसका नाम क्या था, यहाँ पर हमने लिए थे 2 मोल्स इथेनॉल के। ओके, और यहाँ पर क्या लिया है, ये यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये कौन सा ग्रुप है, ROR ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, है ना। तो ईथर यहाँ पे बन चुका है हमारे पास, इसे हम क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, सो इसे हम बोलेंगे डाई इथाइल ईथर। ओके, इसका नाम भी आप साथ में याद कर लीजिए। यहाँ पर भी एक डिहाइड्रेशन हुई है, कौन सी टाइप की हुई है आप बताइए। यहाँ पर विद इन द मॉलिक्यूल, यानी कि अल्कोहल का मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे उसमें, तो उसी में से वाटर निकल गया है, यानी कि एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है और उसके साथ साथ बहुत सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल होंगे, और उन दोनों के बीच में से ये जो वाटर मॉलिक्यूल है निकला है, तो इसे हम ऐसी टाइप की डिहाइड्रेशन को क्या बोलते हैं, ऐसी टाइप की डिहाइड्रेशन को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हुई है इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, और विद इन द मॉलिक्यूल हो तो इंट्रा। ओके, सो ये हो गया आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। हमने पहले भी पढ़ा था इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, और यहाँ पर भी सेम चल रहा है। ठीक है, अब इसी प्रोसीजर का क्या आता है, मैकेनिज्म आता है। तो मैकेनिज्म देखते हैं, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर। यानी कि हमारे पास क्या था, पहले अल्कोहल था, अब क्या बन गया, ईथर। तो हमें इसी का सेम मैकेनिज्म बताना है, जैसे हमने पहले भी किया था डिहाइड्रेशन के, वैसे ही यहाँ पर भी रहेगा। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी, क्योंकि यहाँ पर ईथर बन रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए कैसे होता है। पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले जब भी हमें मैकेनिज्म लिखना होता है, रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद हम हमेशा मैकेनिज्म शो करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन क्या थी, हमने लिया था 2 मोल्स इथेनॉल का, अगर हम 2 कार्बन का ले रहे हैं, CH2OH, इसके 2 मोल्स दिखा दीजिए और दोनों के OH आप दिखा दीजिए, है ना। यहाँ पर भी CH2 CH3। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, ये रिएक्शन होगी कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, और यहाँ पर इसका टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है 413 केल्विन। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ही कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक है, माइनस H2O। अब जो बच गया है उसे एज इट इज हम लिख देंगे यहाँ पर CH3 CH2O CH2। ये सेम रिएक्शन आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आप शो कर पाएंगे कि आप किस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म शो कर रहे हैं। ओके, अब ये हमारे पास रिएक्शन है, अब हमें दिखाना है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ें होती हैं। आपको पता ही होगा, जब भी हमने डिहाइड्रेशन बहुत बार करा चुका है, एसिडिक डिहाइड्रेशन।
तो जब भी हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 उसमें डाला है, इसका मतलब हमने क्या प्रोवाइड किया है, वहाँ पे H आयंस प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है। H आयंस प्रोवाइड कौन करेगा, कंसनट्रेटेड H2SO4। इतनी बात आपको हमेशा दिमाग में डालनी है। फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये रिएक्शन करने के बाद हमें पता चलेगा कि क्या बनता है ना। जिसको याद नहीं होता है स्टेप्स, कोई बात नहीं, जब आपको मैकेनिज्म याद है तो आप लिख सकते हैं कि जो आपके पास बन रहा है उस हिसाब से आप उसका स्टेप्स लिख सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में होता क्या है, जो हमारे पास इथेनॉल का मॉलिक्यूल है, इथेनॉल है CH3 CH2 CHOH, है ना। ये हमारे पास इथेनॉल, इसके हम अभी लोन पेयर शो कर रहे हैं ऑक्सीजन के। अब हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 था, उसने क्या किया, उसने H आयंस प्रोवाइड कराए, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो ये जो प्रोटॉन आया है, H आयन प्रोटॉन कहाँ से आया है, ये H2SO4 से आया है, फ्रॉम दी एसिड लिख सकते हैं आप ये, तो लिख लीजिए, बिकॉज ये जो है आपको क्लेरिफाई दे रहा है, क्लेरिफिकेशन दे रहा है कि ये आपने कहाँ से लिया है, H आयन आया कहाँ से, जो हमने H2SO4 डाला है उससे। ओके, अब यहाँ पर जो H आयन है वो कहाँ अटैक करेगा, कहाँ दिख रहा है आपको अटैकिंग साइट, जहाँ पर लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो ये H आयन कहाँ जाएगा, इन लोन पेयर्स के पास। तो अब देखिए क्या बन जाता है, ये CH3 CH2 CH, अब ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर H आयन आ जाएगा, और H तो ऑलरेडी यहाँ पर था ही, है ना, H। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास अभी कितना बच गया, 1 लोन पेयर बच गया। ओके, और चार्ज कैसा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। क्यों, यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसने लूज़ किया है अपने लोन पेयर, और किसके साथ शेयर किया है, हाइड्रोजन के साथ। सो यहाँ पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बना रहा है, जो कि उसके नॉर्मल ट्रेंड से ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर उसके पास 3 बॉन्ड हैं, और चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर उसने लोन पेयर्स को लूज़ किया है और हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एज इट इज़ इतना पोर्शन क्या है, अल्कोहल है। एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पर एक्स्ट्रा है हमारे पास H और पॉजिटिव साइन, यानी कि H आयन यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना। तो H आयन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये कैसा अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन है अल्कोहल में एक्स्ट्रा। सो ये लिख देंगे हम यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो ये बात सही है, बस आपको क्या करना है, पहले रिएक्शन लिख देनी है, उसके बाद आप लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप में 1 में आपको क्या दिख रहा है कि फॉर्मेशन हो रहा है किसका, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का, तो वही आप लिख देंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। अब जो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, फर्दर इसमें भी होगी रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन का स्टेप है रिएक्शन बिटवीन प्रोटोनेटेड अल्कोहल एंड एन प्रोटोनेटेड अल्कोहल टू गिव प्रोटोनेटेड ईथर। तो ये बात आपको कब पता चलेगी, जब हम ये रिएक्शन करेंगे। अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप में मैकेनिज्म में सेम प्रोटोनेटेड अल्कोहल लेते हैं, और ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल होगा किससे रिएक्ट करेगा, हमारे पास 2 मोल्स थे, है ना, 2 मोल्स थे, तो याद कीजिएगा कि हमारे पास सॉल्यूशन में बहुत सारे अल्कोहल होंगे, तो उनमें से किसी से ये रिएक्ट कर जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो हम फिर से बनाएंगे ये वाला डायग्राम प्रोटोनेटेड अल्कोहल का, CH3 CH2 OH, है ना। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये, प्लस HO, और यहाँ पर CH2 CH3, ठीक है। ये हमने एक इथेनॉल का एक और दिखा दिया है। ओके, तो यहाँ पर अब ये लोग बोल रहे थे अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल, है ना। तो यानी कि अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल, यहाँ पर अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल कौन है, ये वाला, इसमें अभी प्रोटॉन ऐड ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोटोनेटेड है, ये अनप्रोटोनेटेड है, और ये कौन सा है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। समझ में आ रहा है आपको इन्होंने ऐसे क्यों बोला है। तो आप ऐसा नहीं भी लिख सकते हैं, सिंपल आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर इसके बाद, ठीक है। आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा H आयन, है ना, इतना आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्स्ट्रा है और अनस्टेबल है, अपने जो ये अल्कोहल है इसे अनस्टेबल बना रहा है, दिख रहा है आपको। तो होता क्या है, जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ से यहाँ पर भी OH दिख रहा होगा आपको, जो हमने किया था डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर निकाला था। तो वाटर जो होता है ऐसे निकलता है यहाँ पर कि ये जो OH है और ये जो H है, ये दोनों मिलके बनाते हैं वाटर,
कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर क्या है, ये जो OH है, अल्कोहल है, ये एचाइन की वजह से हो रहा है अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा, ये वाटर निकाल देगा, किसके साथ मिलके, दूसरे अल्कोहल्स के साथ मिलके, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर था CH3 CH2 और ये जो OH है अब सिर्फ OH रह गया है ना, O के साथ एक H होगा, और यहाँ पर क्या होगा, इतना पार्ट रहेगा CH2 CH3, है ना। ये लगभग पूरा है ईथर के जैसा, बट इसमें एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसमें चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड से बाहर है ना, जो कि अनस्टेबल बना रहा है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाने होते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो बना रहा है 3 बॉन्ड्स, और जिसके वजह से क्या हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है ये सब कुछ, H आयन की वजह से। और H आयन इस नॉर्मल से ईथर को बना रहा है प्रोटोनेटेड ईथर, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, नॉर्मली ये पूरा है, ये ईथर है, बट एक्स्ट्रा है H आयन, यानी कि प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनेटेड ईथर। तो आप इस स्टेप को लिख सकते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड ईथर, इतना। अब हमारे पास प्रोटोनेटेड ईथर आ गया, जो कि क्या है, अनस्टेबल है। अब आपको इसकी नेक्स्ट स्टेप अपने आप ही पता होगी कि क्या करना है हमें। अब ईथर तो हमारा बन चुका है, हमें करना क्या था, याद कीजिए, हमने करना था यहाँ पर अल्कोहल को ईथर बनाना था। ईथर तो ये लगभग बन चुका है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, बस H आयन, यानी कि हमें क्या कराना होगा, इसका डीप्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटॉन को हटाना है, और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर स्टेप 3, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास ईथर, जो हमें बनाना था, ठीक है। अब यहाँ पर सेम लिख देंगे हम प्रोटोनेटेड ईथर को, CH3 CH2 OH, यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ओके, CH2 CH3, ये तो हमारे पास था प्रोटोनेटेड ईथर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन होगा ये क्या करेगा, जो ये ऑक्सीजन होगा ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपनी तरफ ये खींच लेगा। और क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं, सभी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो ऑक्सीजन भी यही स्टेप करता है। इसके बाद ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो H आयन जो होता है बाहर निकल जाता है, ठीक है। जब H आयन बाहर निकल जाएगा तो यानी कि यहाँ पर से H आयन निकल गया, और जो बच गया है वो हमारे पास क्या होगा, ईथर होगा, ठीक है, CH2 CH3। तो हमारे पास ये बन गया ईथर, और प्रोटॉन निकल गया बाहर। तो यही था सिंपल सा अल्कोहल को ईथर बनाने के लिए, है ना। कोई भी ज़्यादा टफ स्टेप नहीं था इसमें, सब नॉर्मली था, है ना। चलो देखते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या हुआ। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो हमारे पास अल्कोहल था उसका रिएक्शन करा दिया, किससे, प्रोटॉन से, जो कि कहाँ से आया था, H2SO4, यानी कि फ्रॉम द एसिड। तो एसिड से जो H आयन आया था उसने कहाँ पर रिएक्ट किया, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास से लोन पेयर, तो उसने वहाँ पर अट्रैक्ट किया उसको, और वहाँ पर आ गया और इसने बना दिया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्योंकि था अनस्टेबल, तो चाहेगा वो स्टेबल बनने के लिए, तो वो क्या करता है, किसी और अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके वाटर निकाल देता है, और अपना एक अलग प्रोडक्ट बना लेता है, जिससे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटोनेटेड ईथर, ठीक है। पूरा ईथर है, बस H आयन इसमें एक्स्ट्रा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ईथर है उसे बस क्या करना है, जो H आयन उसमें एक्स्ट्रा उसे निकालना है, यानी कि डीप्रोटोनेशन करना है। तो डीप्रोटोनेशन करने के बाद हमारे पास ईथर बन के तैयार। इतना सिंपल से इसका मैकेनिज्म है, आप जल्दी से खुद करेंगे बिना देखे, तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा ये मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हीटेड Al2O3। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है, Al2O3 से रिएक्शन कराना, यानी कि डिहाइड्रेशन कराना, है ना। जब भी Al2O3, हीटेड Al2O3, यानी कि एल्यूमिना जिसे हम बोलते हैं, ये अगर आ गया तो आपको याद रखना है हमेशा क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ओके। डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का रिमूवल होगा, ओके। तो अब हमने रिएक्शन करवाई अल्कोहल की, अल्कोहल ले लेते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है OH, ठीक है। 2 ही मॉलिक्यूल का ले लेते हैं। अब इसको हमने क्या लेना है, सेम 2 मॉलिक्यूल का लेना है यहाँ पर भी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज है ये पूरी ही वैसे ही। चेंज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हम डाल रहे हैं कैटलिस्ट वो चेंज है ना। तो यहाँ पर हम डालेंगे Al2O3, जो कि काम कैसा करेगा, सेम H2SO4 की तरह करेगा, ये भी वाटर निकाल देगा और हमारे पास ईथर बन के तैयार।
ये रहा HOH, इसे निकाल दिया Al2O3 ने, ठीक है। और ये हीटेड है तो यानी कि इसका टेम्परेचर तो ज़्यादा ही रहेगा, तो 513 केल्विन यानी कि 513 केल्विन इसका टेम्परेचर होता है। ओके, अब क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, इसे खुद बना लीजिए, CH3 CH2O CH2 CH3। तो हमारे पास बन गया डाइथाइल ईथर, जिसे हम कहते हैं इथॉक्सी इथेन भी, इथॉक्सी ईथेन। तो ये IUPAC में है और नॉर्मल कॉमन में हमारे पास है डाइथाइल ईथर इसका नाम, है ना। दोनों तरह से आनी चाहिए नोमेनक्लेचर, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपके पास ऐसा आता है तो ये हो गया इथॉक्सी इथेन या फिर डाइथाइल ईथर बन के तैयार। अब हमारे पास आता है इसका एक नेमिंग रिएक्शन जिससे हम ईथर बनाते हैं, उसका नाम है बाय विलियमसन सिंथेसिस। ये हमने पहले भी कर चुका है ना। तो विलियमसन सिंथेसिस करना यानी कि ईथर को बनाना, और ईथर को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो भी पहली रिएक्शन का नाम लिया जाता है वो है हमारे पास विलियमसन, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है रिएक्शन कैसे होती है हमने पहले भी करा था, फिर से बताऊंगी मैं, जिसे याद है वो खुद करे, इससे रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। जनरल रिएक्शन में आप लिखेंगे, ये रिएक्शन जो एक्चुअली हमने किया था हेलोएल्केन एंड हेलोरीन वाले चैप्टर में, है ना। वहाँ पर हमने किया था क्या, हमने वहाँ पर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया था, किससे, सोडियम एल्कोक्साइड से। सोडियम एल्कोक्साइड यानी कि एल्कीन की ऑक्साइड होगी कोई भी, आप यहाँ पे R ग्रुप कोई भी हो सकता है ना। Na पॉजिटिव और OR नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ पर भी कैसे बॉन्ड टूटेगा, X क्या होगा नेगेटिव और R पॉजिटिव, हमेशा ऐसे बॉन्ड टूटता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास, तो ये क्या बन जाएगा, R और OR अट्रैक्ट होंगे तो ये बन जाएगा ROR, और Na और X हमेशा बनाते हैं अपना NaCl NaBr, जो भी अगर हमारे पास हैलाइड है वो बन जाएगा यहाँ पर, तो NaX होगा यहाँ पर, है ना। NaX बन जाएगा जनरल रिएक्शन में। अब इसका एक एग्जाम्पल लेकर के भी करेंगे, उससे पहले यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर हमेशा जो भी अल्काइल हैलाइड हम लेंगे वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो हमेशा SN2 को फॉलो करना चाहिए, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए। अगर वो SN2 को फॉलो नहीं करेगा तो वो ईथर नहीं बनेगा। SN2 यानी कि स्टेबल क्या होगा, 2 है यानी कि स्टेबल क्या होगा 1 डिग्री, तो यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए 1 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, 2 डिग्री भी चल जाएगा बट 1 डिग्री होना चाहिए क्योंकि SN2 को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली बात ध्यान देने वाली है, यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम एल्कोक्साइड टू गिव ईथर, दिस रिएक्शन ओबेज SN2 मैकेनिज्म। एक इसका हम देख लेते हैं एक और चीज़, अगर हमारे पास होगा CH3, अगर हम मान रहे हैं इसकी एग्जाम्पल में CH3 O Na, ठीक है। अगर हमने इसे ले लिया, या फिर हम कह सकते हैं और सिंपल ले लेते हैं, इससे भी ज़्यादा सिंपल, ONA प्लस हमने ले लिया यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, यानी कि 1 डिग्री का हमें लेना है CH3Cl 1 डिग्री, ठीक है, क्योंकि SN2 फॉलो कर रहा था, हमेशा ध्यान देना है आपको यहाँ पर। ये मैंने वहाँ पे भी बताया था ये SN2 फॉलो करता है ना। बट अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको और बताएंगी ये SN2 की वजह से क्या क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर अगर SN2 मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया तो, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर CH3Cl है यहाँ पर, तो उसमें से जो Cl है और Na है ये दोनों NaCl निकाल देते हैं, और जो बच जाता है वो इसे हम लिख लेंगे, है ना। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, है ना। ये तो आप खुद कर सकते हैं और ट्राई कीजिएगा ये सब चीज़ें खुद ही करें, है ना। ज़्यादा प्रैक्टिस में रहेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो ये बन गया हमारे पास ईथर, है ना। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, हम हमेशा देखते हैं छोटे वाले को हम जो है हमारी साइड चेन होती है और बड़े वाले को हम क्या लेते हैं एज अ मेन चेन लेते हैं। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी ईथेन, ठीक है, मिथॉक्सी ईथेन इसका नाम हो जाएगा, ये लिख लीजिएगा आप, मिथॉक्सी ईथेन। ओके, अब इसका एक क्वेश्चन आता है, एक्चुअली ये आता क्या क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा होता है। इस क्वेश्चन में हमको बोलते हैं हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग ईथर, ईथर दे देंगे हमको बाय विलियमसन सिंथेसिस,
इसमें क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पे ईथर प्रिपेयर करना है विलियमसन सिंथेसिस से, है ना। अगर आपके पास ऐसा ईथर होगा तो आप विलियमसन सिंथेसिस से कैसे इसे प्रिपेयर करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको ईथर बना दिया है, आपको ईथर बना के दे दिया है, बस आपको इसकी पहली वाली जो स्टेप है वो एज्यूम करके आपको दिखानी है उनको कि ये ऐसे बनेगा, ऐसे टूटेगा और ऐसे इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, ये चीज़ सेम है। आप जानते हैं यहाँ पर एक तरफ क्या होता है, यहाँ पर होता है एक बार अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड हमेशा होता है 1 डिग्री, ये बात हमेशा अपने दिमाग में डालना। और दूसरी तरफ क्या होता है, हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड होता है, ये बात अगर आपको पता है विलियमसन सिंथेसिस में होती है तो आप ये रिएक्शन आराम से कर लेंगे, है ना। तो मिथाइल आइसोप्रोपाइल है, ईथर है, तो इसका सबसे पहले डायग्राम बनाइए, CH3 CHO CH3, आइसोप्रोपाइल ईथर है, यानी कि यहाँ पर जो होगा इसमें इस वाले कार्बन से अटैच होगा ये, है ना, आइसोप्रोपाइल बना रहा होगा, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और यहाँ पर मिथाइल होगा, है ना, उसके इस तरफ मिथाइल होगा। तो इतना समझ में आ गया आपको, ये क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ आपको ये क्या करना है, एक तरफ मतलब बॉन्ड तोड़ देना है, ठीक है। एक तरफ बॉन्ड तोड़ देंगे और यहाँ पर क्या बना देंगे, ये जो CH3 है ना, इस वाले के साथ आप क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पर Cl ऐड कर देंगे, और O के साथ क्या कर देंगे, Na ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या बन जाता है, यहाँ पर आराम से आपके पास बन जाते हैं रिएक्टेंट्स, जो कि आपको बनाने हैं। तो इन्होंने पूछा ये है कि इस वाले ईथर को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। जब ये पहले से ही रिएक्टेंट बन जाएंगे तो उसके बाद हमें सिर्फ ईथर को दिखाना है कि ये कैसे बनने का। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर था CH3, बस हमें क्या करना था, पे Na को इधर ले आना था, और वहाँ पे था CH3 के साथ हमें क्या करना था, Cl को ऐड करना था, और फिर हम क्या करेंगे, NaCl को निकाल के, और ये सब जो बना के दिखाना था आपको, ये करना है इसमें कि यहाँ पर जो ईथर है वो इस तरह से बना है, CH3 CH और O CH3 ग्रुप जो है यहाँ पे आपको ऐड ऑन कर देना है, CH3 ग्रुप, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। और जैसे ही ये बन जाएगा, यानी कि आपका जो ये आपने प्रिपेयर कर दिया है कहाँ से, विलियमसन सिंथेसिस, तो बस यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर जो इसका ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ना वो तोड़ देना है। जो छोटे वाले कार्बन है उसकी तरफ से तोड़ना है, बड़े वाले की तरफ से नहीं तोड़ना है। जो छोटे वाला कार्बन है उसके साथ कौन लगेगा, हलाइड, और जो बड़ा वाला है उसके साथ यानी कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हमेशा कौन लगेगा, सोडियम लगेगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। इसमें एक और चीज़ है, आपके दिमाग में आई होगी ये बात कि हमने जो बॉन्ड है कम वाले के साथ ही क्यों तोड़ा, बड़े वाले के साथ क्यों नहीं तोड़ा। यहाँ पर भी तो हम हलाइड ऐड ऑन कर सकते थे, है ना, ऐसा सोचा होगा आपने। अगर आप सोचिए यहाँ पर आप हलाइड ऐड ऑन करते तो यहाँ पर हलाइड कैसा बनता, 2 डिग्री बनता, जो कि क्या है, अनस्टेबल है SN2 के लिए, ठीक है। तो SN2 का यानी कि मैकेनिज्म ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी हलाइड होना चाहिए वो 1 डिग्री होना चाहिए। जब 1 डिग्री बन सकता है तो हम 2 डिग्री की और क्यों जाएंगे, है ना, ये चीज़ आपको समझनी है यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, जिससे कि आप और भी क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इथाइल मिथाइल ईथर आपको बनाना है विलियमसन सिंथेसिस से, यानी कि ये बन चुका है, बस आपको दिखाना है कि बना कैसे ये विलियमसन सिंथेसिस से। तो इथाइल मिथाइल ईथर है, यानी कि एक तरफ होगी इथाइल की चेन CH3 CH2, और यहाँ पर होगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे मिथाइल की CH3, ठीक है। अब यहाँ पर आप हमेशा क्या करेंगे, छोटे वाला जितना छोटे वाला है वहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, इसके साथ क्या अटैक करेंगे, Cl, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, सोडियम, और ये रिएक्शन को उल्टे करके दिखा देंगे, और ये बन जाएगा आपके पास इसका, यहाँ पर ये सोडियम आ जाएगा, यहाँ पर CH3 Cl, है ना, ये, और यहाँ पर आप दिखाएंगे इस तरह से NaCl निकाल के, और जो प्रोडक्ट दिया हुआ है वो बना के CH2O CH3। तो ये बन गया इथाइल इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ये इजी है ना, सिंपल है। अब अगर आपके पास आ गया एनिसोल, एनिसोल क्या होता है ये पता होना चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। एनिसोल होता है बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप, ठीक है। OCH3 ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर होगा तब आपको ये जो रिएक्शन करनी है उसके बाद तो आपको बात आसानी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए आपको ये वीडियो के स्टार्टिंग में देखना चाहिए था, जो मैंने आपको नॉमेनक्लेचर बताया था तब एनिसोल का भी बताया था, तब आपको देखना चाहिए था ये वाली चीज़। और जिसको नहीं पता है उसके लिए एनिसोल होता है OCH3 ग्रुप किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर होता है। ओके, अब यहाँ पर भी कैसे होगा, CH3 जो है छोटी वाली चेन है, यहाँ से हम बॉन्ड तोड़ देंगे इस तरह से, और यहाँ पर CH3 जो है CH3 के साथ हम दिखा देंगे CH3Cl, और ये देखो अब कुछ इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर O के साथ कौन होगा, Na, जो सोडियम एल्कोक्साइड का काम करेगा, यहाँ पर हो जाएगा अब यहाँ पे CH3Cl, है ना,
Na और Cl अपना NaCl बनाएंगे और क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 यानी कि एनीसोल। तो ये हमारे पास बन गया एनीसोल। समझ में आ गया आपको कैसे करना है ये सब चीज़ें। अब एक और है हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल इथाइल मीथर। यहाँ पे इसका नाम जो है बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर सिंपल है। यहाँ पर इसका नाम टर्ट ब्यूटाइल है यानी कि 3 डिग्री है यहाँ पर और इसमें 4 कार्बन होंगे, है ना। ये इस तरफ की जो ये ईथर है इसके इस तरफ की बात कर रहे हैं, एक तरफ की बात कर रहे हैं। इसके बाद होगा ईथर ग्रुप और यहाँ पे क्या होगा मिथाइल ग्रुप। समझ में आ गया। जब भी इस तरह लिखते हैं ये लोग क्या करते हैं, नेमिंग जो होती है इसकी कैसे होती है ईथर की, हमेशा जब कॉमन नेम की बात करते हैं तो कॉमन नेम में इसका नाम आता है, पहले आता है यहाँ पर जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है ना। तो यहाँ पे टर्ट नहीं देखेंगे हम, बी देखेंगे। जो बी है ना ब्यूटाइल वाला, तो ब्यूटाइल जो है एम से पहले आएगा एम, और बी जो है पहले आएगा और एम बाद में आएगा, इसीलिए यहाँ पे टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर लिखा हुआ है। बट मेन चेन यहाँ पे कौन होगी, मेन चेन जो बड़ी होगी वो होगी, यानी कि यहाँ पर जो ब्यूटाइल ग्रुप है ये ज़्यादा ये वाली होगी मेन चेन। ठीक है, इतनी समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम चीज़ करेंगे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे इसे Cl और इसे बनाएंगे Na और दिखा देंगे बना के यही चीज़ सेम बना के। ओके, तो ये होमवर्क के लिए आप खुद कीजिएगा इसे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई फॉलोइंग ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक इधर दिया हुआ है, हम इसे विलियमसन सिंथेसिस से क्यों नहीं बना सकते हैं। तो देखते हैं पहले कि इसका डायग्राम क्या है। पहले डाई, यहाँ पे लिखा हुआ है डाई टर्ट ब्यूटाइल ईथर, यानी कि दोनों बात टर्ट है। तो यहाँ पर CH के साथ क्या होगा, CH नहीं होगा, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 बार है यानी कि CH3 होगा। और यहाँ पर होगा ऑक्सीजन और यहाँ पर भी सेम CH3 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 2 बार है ना टर्ट ब्यूटाइल। तो यहाँ पर अगर आप कहीं से भी तोड़ेंगे तो एक ही बात बनेगी। तो चलो आप यहाँ से तोड़ लीजिए। तो यहाँ पर जो आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा Na और यहाँ पर क्या आएगा Cl आएगा। अब यहाँ पर देखिए हलाइड कैसा बन रहा है। हलाइड जो है यहाँ पर बन रहा है 3 डिग्री, जो कि सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। समझ में आई मेरी बात। हमने पढ़ा था कि जब भी हम विलियमसन सिंथेसिस करते हैं हमेशा SN1 ये फॉलो करता है, SN2 फॉलो करता है, और SN2 फॉलो करने की वजह से हमेशा 1 डिग्री जो होता है स्टेबल होता है। इतना हमने पढ़ा। तो यहाँ पे 3 डिग्री है जो कि हाईली अनस्टेबल है SN2 रिएक्शन में, है ना। तो यही बात आप लिख देंगे जब भी आपके पास, अगर आपके पास आता है ऐसा ईथर क्यों नहीं बन सकता है विलियमसन सिंथेसिस से, आप लिखेंगे यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड जो हमारे पास बनेगा यहाँ पर वो बनेगा 3 डिग्री और जो कि SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, इतनी बात आपको लिखनी होगी। ओके, तो आप चाहे तो मैं आपको उसे लिखवा देती हूँ। तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। दिस इज बिकॉज टू प्रिपेयर दिस ईथर वी नीड टू टेक टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल हैलाइड, और जो कि क्या है 3 डिग्री है, विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन SN2 रिएक्शन। SN2 में कौन पार्टिसिपेट करेगा, 1 डिग्री वाला। ओके, अब ऐसे एक और क्वेश्चन आता है सेम, यहाँ पर है डाईफिनाइल ईथर। ठीक है, डाईफिनाइल ईथर यानी कि जो फिनॉल है आपके पास, यहाँ पर ये रहा आपके पास फिनाइलिक ग्रुप यानी कि बेंजीन, और यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास बेंजीन होगा। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये रहेगा डाईफिनाइल ईथर, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यहाँ पे डाईफिनाइल ईथर क्यों नहीं विलियमसन मेथड से हम क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर से एक बॉन्ड कोई भी तोड़ देंगे तो ये वाला क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन, और ये बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, है ना। आप जानते हैं कि हमने पढ़ा भी हुआ है, जब भी क्लोरोबेंजीन बनता है क्लोरोबेंजीन में क्या होती है रेजोनेंस होती है कि नहीं, और रेजोनेंस क्या करती है यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बनाती है, जिसके वजह से बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और ये जब बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा कैसे, और फिर ईथर कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा इस वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड है यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, और इसके वजह से क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, यानी कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है ये, तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। यही चीज़ आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप रीजन लिख देंगे टू प्रिपेयर डाईफिनाइल ईथर फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस वी नीड टू टेक क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ड्यू टू रेजोनेंस हैव पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या होता है, ये
बॉन्ड तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वो अब सिंगल बॉन्ड से तो ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड हेंस डज नॉट पार्टिसिपेट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक ही हो रही है ना। और यहाँ पर इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जो क्लोरोबेंजीन है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा और जो हमारे पास डाइफिनाइल ईथर है वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इतना था आज के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल है और ज़्यादा स्प्रेड हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अभी आपको मेरी जो नोटिफिकेशन है हमेशा मिलती रहे तो आप इसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।